साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि मेहनत करें, लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज राघव का जन्मदिन था। बच्चे और पत्नी स्वागत में लगे थे। कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। टेबल सजाई जा रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट देखकर बच्चे चहक रहे थे। उपहारों के भी रंग बिरंगे पैकेट से सभी तैयारियों में लगे थे। एक बहुत बड़ा सा केक मेज पर सजाया हुआ था और राघव न जाने कहाँ खो गया। उसकी यादें उसे कई साल पीछे ले गई, जब उसकी आयु केवल 13-14 वर्ष की थी। शहर में एक पेड़ के नीचे वो बैठा रहता था। आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाकर वो भीख मांगा करता था। शाम तक उसके पास इतना इकट्ठा हो जाता था कि उसका और उसकी माँ का पेट भर जाता था। अब एक दिन वहाँ से एक साहब गुजरे। वो शहर में नए आए हुए थे। अपने ऑफिस वो पैदल ही जाते थे। राघव दौड़कर उन साहब के पास गया, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते की और अपने हाथ फैला दिए। राघव को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी कि ये साहब हैं तो 50 का नोट तो दे ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन साहब के भाव से तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें राघव का इस तरह से हाथ फैलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी एक 10 रुपए का सिक्का उन्होंने राघव की हथेली पर रख ही दिया। 1-2 दिन तो इस तरह रोज मांगते रहने पर उन्होंने राघव को कुछ भी नहीं कहा। 2-5 रुपए राघव के हाथों में रख दिया करते थे, पर उनके मिजाज से लगता था कि उन्हें भीख मांगने वालों से सख्त नफरत है। एक दिन उन साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने राघव को बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगे, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? अच्छे भले सेहतमंद हो, मेहनत करके खाओ। तुम्हारी तरह सभी भीख मांगने लग जाएं तो देश में कमाएगा कौन? हमारे देश के जितने भी भीख मांगने वाले हैं, अगर वो मेहनत करने लग जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी गति मिल सकती है। साहब के चेहरे पर गुस्से को भांपकर राघव चुपचाप गर्दन नीची करके पेड़ की तरफ लौट गया। अब साहब उसे रुपया नहीं देते थे और वो दौड़कर उनके पास भीख मांगने भी नहीं जाता था, बस पेड़ की छाया में बैठा रहता। वो साहब भी तिरछी नज़रों से घूरते हुए तेजी से निकल जाते थे। एक दिन साहब खुद राघव के पास आए। राघव के पास बैठे और उससे हालचाल पूछा। राघव को लगा कि आज साहब का मूड अच्छा है, उसे 20-50 रुपए तो मिल ही जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पैसों की जगह एक पैकेट राघव को दिया और कहने लगे, आज मैं तेरे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। फिर साहब ने पैकेट खोला। उसमें से वजन तोलने वाली मशीन राघव को देते हुए कहा, आज से तुझे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मशीन सामने रख देना, लोग अपना भार तोलेंगे और तुझे 5 रुपए देकर जाएंगे। इससे तुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और तू अपनी मेहनत की खाएगा। कहकर उन्होंने राघव के गाल पर हल्की सी थपकी दी और वहाँ से चले गए। राघव की आंखों में आंसू आ गए। अब वो साहब हमेशा राघव के पास खुद आकर रुकते थे, उसका हाल चाल पूछते और उसकी दिन भर की कमाई का भी पूछते थे। कभी कभी हंसकर मजाक में कह देते थे, पैसों की बचत करके रखना, तेरी शादी जो करनी है। धीरे धीरे राघव के पास पैसों की बचत भी होने लगी। इसी बीच राघव ने एक चाय की दुकान भी खोल ली। उसकी दुकान अच्छी चल निकली और उसका व्यापार भी अब अच्छा चल रहा था। आज राघव के पास भरा पूरा परिवार था, पैसा, गाड़ी, अच्छा दोस्त, सब कुछ था। राघव की जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर साहब न जाने कहाँ थे। उनका तो कुछ महीनों के बाद ही तबादला हो गया था कि तभी जन्मदिन की बधाई के साथ राघव का ध्यान टूटा। उसने मोमबत्तियां बुझाई। सभी ने राघव को उपहार भेंट किए, पर उसे वो उपहार याद आ रहा था जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। उसी उपहार ने आज राघव को इस मकाम तक पहुंचाया था। राघव सोचने लगा, ना जाने वो साहब कहाँ होंगे, पर जहाँ पर भी होंगे सैकड़ों को नई राह दिखा रहे होंगे। अपने साहब को याद करते हुए राघव की आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, राघव ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की,
इसीलिए वो इस मुकाम तक पहुंच पाया था। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। साथ संगत जी, एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसे बहुत समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम उसने रमाकांत रखा। रमाकांत को घर में सभी प्यार करते थे क्योंकि काफ़ी समय के बाद घर में संतान का जन्म हुआ था। प्यार दुलार ने रमाकांत को बिगाड़ दिया। घर में उन लोगों के किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रमाकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। इसी वजह से रमाकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही उसे मेहनत के महत्व का आभास था। रमाकांत ने जीवन में कभी कमी नहीं देखी थी, इसीलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं पर रमाकांत के पिता ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ रमाकांत के पिता को अपने कारोबार की चिंता होने लगी और अपने बेटे के व्यवहार से भी वो बड़े दुखी थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उन्हें आभास हो चुका था कि लाड़ प्यार ने रमाकांत को बिगाड़ दिया है। गहन चिंतन के बाद रमाकांत के पिता ने एक निश्चय किया कि वो बेटे को मेहनत के फल का महत्व ज़रूर सिखाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। अब रमाकांत के पिता ने बेटे को पास बुलाया और बहुत ही गुस्से में कहा, तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हारे धन के मुताबिक तुम्हें 2 समय का खाना दिया जाएगा। ये सुनकर रमाकांत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे पल भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान ली थी। उसने घर के सभी लोगों को कह दिया कि कोई रमाकांत की मदद नहीं करेगा और न ही बिना धन उसे भोजन दिया जाएगा। अब रमाकांत से सभी प्यार करते थे, जिसका फ़ायदा रमाकांत ने बहुत उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और पिता को दे देता। व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे रमाकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता था और उसे रोज़ भोजन मिल जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना भारी लगने लगा। सभी रमाकांत से कन्नी काटने लगी, जिससे कि रमाकांत को मिलने वाला धन कम हो गया और धन के अभाव में भोजन भी कम हो गया। एक दिन रमाकांत को किसी ने धन नहीं दिया और अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर रमाकांत को काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत थका हारा आया, व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने रमाकांत को वो धन कुएं में फेंकने को कहा, जिसे इस बार रमाकांत ने सहजता से स्वीकार नहीं किया और पलट कर कहा, पिताजी, मैं इतनी मेहनत से पसीना बहाकर धन को कमा कर लाया हूँ और आपने मुझे इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। ये सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज रमाकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी जानता था कि उसके परिवार वाले रमाकांत की मदद कर रहे हैं, तभी रमाकांत इतनी आसानी से धन को कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन सभी परिवार के लोग रमाकांत से कन्नी काटेंगे और उस दिन रमाकांत के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। व्यापारी ने बेटे को गले से लगा लिया और अपना सारा कारोबार रमाकांत को सौंप दिया। साथ संगत जी, आज के समय में कई लोगों को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता होता, जिनमें आते हैं उच्च वर्ग के परिवारों की संतानें और भीख मांगने वाले लोग। तो उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों के लिए तो ये दायित्व उनके माता पिता का बनता है कि वो बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। और जहाँ तक बात है भीख मांगने वालों की, तो भीख देने वालों को ऐसे लोगों को मेहनत के फल का महत्व समझाना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। अब व्यापारी के पास इतना धन तो था कि रमाकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी भी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज रमाकांत के पिता ने बेटे को मेहनत का महत्व नहीं समझाया होता, तो एक न एक दिन उस व्यापारी की आने वाली पीढ़ी उसे ज़रूर कोसती। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।